मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम आज कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, तो एक ओवरव्यू रहेगा ये कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कौन सा भाग किसकी बात करता है। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने शेड्यूल देखे थे ना कि 12 शेड्यूल हैं, कौन सा किसकी बात कर रहा है, तो उसी तर्ज पर हम आज क्या पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पार्ट हमें किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखिए, पार्ट 1। आर्टिकल कहाँ से कहाँ रहेंगे इसमें, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि पार्ट क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं ये हमने जान लिया था, और साथ में शेड्यूल क्या होते हैं ये भी हमने जान लिया। तो तीनों के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं जाना है तो कृपया करके पहले वो लास्ट वाला लेक्चर देखें, तब आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 दरअसल में बात करता है किसकी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। मतलब यूनियन का मतलब क्या, संघ, और टेरिटरी का मतलब राज्य क्षेत्र। ठीक है, कि भारत की टेरिटरी कहाँ तक होगी कहाँ तक नहीं, तो उस सब के बारे में मेरे को कौन सा पार्ट बताएगा, पार्ट 1 बताएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 2। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और ये किसके बारे में बताएगा, मेरे को सिटीजनशिप के बारे में बताएगा, नागरिकता के बारे में बताएगा कि कौन जो है वो भारत के नागरिक होंगे और कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, और पहले किसके पास थी। ठीक है, भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, ये सब का सब हम कहाँ कवर करते हैं, भाग 2 में कवर करते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है, क्या ये सिंगल सिटीजनशिप है, क्या ये डबल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, तो वो सारे का सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, दरअसल में पार्ट 2 में पढ़ते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा पार्ट 3। ठीक है, या पार्ट कौन सा आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 12 से लेकर 35 तक। और ये किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये हम डिस्कस बाद में करेंगे, जब हम उस पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। इनफैक्ट जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि अधिकार जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कि एक होते हैं हमारे पास संवैधानिक अधिकार। ठीक है, फिर एक होंगे हमारे पास मौलिक अधिकार, और फिर होंगे हमारे पास कुछ कानूनी अधिकार, और कुछ होंगे हमारे पास नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, जो हमें खुद किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। ठीक है, तो वो सारे का सारा 3-4 प्रकार के आएंगे, वो हम कवर करेंगे ताकि बेसिक बेसिक चीज़ें जो हम हमारी कवर कर लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब देखो याद कैसे रखोगे, तो सिंपल सा जो मैं फंडा इस्तेमाल करता हूँ। अब देखो, जब भी किसी राज्य को, राज्य इन द सेंस यहाँ मैं बात कर रहा हूँ देश को या किसी भी राष्ट्र को बनना है, तो उसके लिए 4 चीज़ें कंपलसरी होती हैं। सबसे पहला तो आता है टेरिटरी, टेरिटोरी, या फिर इसी को बोल दिया जाता है क्षेत्र, या फिर इसी को बोल दिया जाएगा क्या, एरिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं भारत को कहूँगा कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, तो सबसे पहले भारत की क्या होगी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी। ठीक है, और देखो टेरिटरी के बारे में ही मेरे को कौन बता रहा है, पार्ट 1 बता रहा है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 4 तक, कोई अलग से नहीं आया। तो पहला ही जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी कंपलसरी चीज़ है वो क्या है, एरिया। और भारत के एरिया के बारे में ही कौन बताएगा, पार्ट 1। तो सब चीज़ अगर देखी जाए तो सिस्टमेटिक वे में रखी गई है। जो हमारे संविधान निर्माताओं थे उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में रखा है इस चीज़ को, रैंडम किसी चीज़ को नहीं रखा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो किसी देश के लिए अनिवार्य है वो है उसकी पॉपुलेशन, वो उसकी क्या है, जनसंख्या रहेगी। ठीक है, तो देखो फिर पार्ट 2 किसके बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, फिर अभी जनसंख्या के क्या दे दिए पार्ट 3 में, राइट, कि ये जो जनसंख्या होगी इनके पास किस किस तरह के क्या होंगे, अधिकार होंगे, तो उसके बारे में बात कर दी है। ठीक है, फिर इसी के साथ, ठीक है,
इसी के साथ अब ये जो नागरिक बना दिए हमने इस देश की जनसंख्या बना दी, अब इनके तो अधिकार तो दे दिए, क्या अधिकार इनको अधिकार देने से ही काम चल जाएगा? नहीं, इनके कुछ अब अपने देश के प्रति क्या होंगे, कर्तव्य भी तो होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी। ठीक है, तो पार्ट 4A, तो देखो भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर इसके बाद आता है मेरे पास भाग 4। भाग 4 जो संबंधित आएगा वो आएगा सरकार से, नागरिक से नहीं। तो भाग 4A को बाद में ऐड किया हमने, इसीलिए इसको कहाँ रखा, भाग 4A में रखा, और आर्टिकल कौन सा जोड़ा, 51A जोड़ा गया। ठीक है, तो अभी तक दो चीज़ें, पहली क्या पढ़ी हमने, ठीक है, टेरिटरी, दूसरी हमने पढ़ी क्या, पॉपुलेशन, और तीसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे राष्ट्र के निर्माण के लिए कंपलसरी होती है वो होती है गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो सरकार ही पढ़ते हैं। तो पार्ट 5 सरकार के बारे में। ठीक है, सरकार कितने स्तर पर हमारे यहाँ पर, 3 स्तर। सबसे पहला आएगा संघ के स्तर पर या फिर केंद्र के स्तर पर, केंद्र सरकार। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम भाग 6 में राज्य सरकार। ठीक है, भाग 7 है नहीं हमारे पास। भाग 8 बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ऑटोमेटिक केंद्र सरकार के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है हमारे पास भाग 9, और ये बात करता है स्थानीय सरकार, मतलब लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, ठीक है, कितनी चीज़ें देखी हमने अभी। सबसे पहली चीज़ क्या, टेरिटरी, तो उसकी टेरिटरी के बारे में कौन बात करता है, पार्ट 1। फिर उसके बाद पॉपुलेशन, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है, तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4A। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी कंपलसरी चीज़ जो है वो किसके बारे में बात करता है, सरकारों के बारे में। तो सरकारें कितने स्तर पर हमारे यहाँ पर, 3 स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और स्थानीय या फिर लोकल के स्तर पर। ठीक है, फिर उसके बाद इस सरकार के कुछ क्या है, कर्तव्य, वो कहाँ ऐड किए गए हैं, भाग 4 में ऐड किए गए। तो बड़ा सिस्टमेटिकल वे है। ठीक है, रैंडम कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐड नहीं की है, बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल सटीक तरीके से, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, समझने की आवश्यकता है बस। ठीक है, और सबसे लास्ट चीज़ जो किसी देश के लिए है, ठीक है, उसको बोला जाता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, अब सोवरेन, कि ये जो सरकार हमने गठित की है, ये जो सरकार इस देश में बनी है, ये आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो जब भी इन फ्यूचर कोई आपसे पूछ ले कि राष्ट्र के निर्माण के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, तो सिंपल कितनी, 4। सबसे पहले क्या रहेगी, ठीक है, क्षेत्र, टेरिटरी। नंबर 2 क्या रहेगी, जनसंख्या। फिर नंबर 3 याद रख लेना, सरकार। और नंबर 4 याद रख लेना, संप्रभुता। तो पार्ट 1, ठीक है, फिर इसके अलावा पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, फिर सरकार के बारे में 4A हमारा यहाँ आ जाएगा, नागरिक के कर्तव्य। फिर 5, 6, ठीक है, 7 है नहीं, 8 है, और फिर 9 है। ठीक है, ये सारे का सारा है बस। बाकी अब जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बच जाएगा यहाँ, असली जो कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए वो बस पार्ट 9 तक है। बाकी तो फिर भाई रिलेशनशिप है, सरकार भाई किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करेगी, फाइनेंशियल रिलेशन कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे होंगे हमारे, कैसे नहीं। तो देखो 1 से लेकर 9 तक तो आप लोगों को ऑटोमेटिक टिप्स पे, उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए अब। ठीक है, और लास्ट में फिर सवाल किसको लेकर है, संप्रभुता को, कि ये जो सरकार हमने गठित की है ये अपने आंतरिक फैसले या फिर बाह्य फैसले, एक्सटर्नल डिसीजन और बाह्य डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र है या फिर नहीं है। तो उसी से हम बोलते हैं कि वो जो अगर स्वतंत्र है तो उसको हम क्या बोल देंगे, संप्रभु। अगर वो संप्रभु नहीं है तो हम क्या बोल लेंगे, इसको डोमिनियन बोल लेंगे या फिर अधिराज्य बोल देंगे। और वर्तमान में भारत एक ऐसा देश है, संप्रभु है, कि भारत अपने आंतरिक फैसले, बाह्य फैसले बिना किसी के दबाव में लेता है। क्लियर? तो देखो रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जहाँ रटने का होगा मैं खुद बोल दूंगा कि हाँ इस चीज़ को रट लो। ठीक है, तो भाग 3 लग गया पता कैसे आया कैसे नहीं। अब भाग 4, ठीक है, ये किसकी बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 36 से लेकर 51 तक। इसमें क्या कहा गया है
कि राज्य को जब भी किसी नीति को बनाना है, ठीक है, नीतियों का निर्माण करना है, तो उसे कुछ प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखना ही रखना। उन्हीं प्रिंसिपल्स को बोला गया है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास भाग 4A, और भाग 4A के अंतर्गत हमारे पास एक ही आर्टिकल आएगा 51A। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसीलिए जब भी आपको हमारे संविधान में मतलब ए दिख जाए, बी दिख जाए किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ, तो ध्यान रख लेना वो चीज़ हमने बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई है। और किसके बारे में बात करती है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात, कि नागरिकों के ये कुछ कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनके बारे में आगाह करती है कि इस देश के नागरिकों के हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके बारे में डेडिकेटेड है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है पार्ट 5, और पार्ट 5 बात करता है, ठीक है, द यूनियन, संघ की बात करता है, ठीक है, मतलब आम भाषा में बोला जाए तो केंद्र सरकार के बारे में बात करता है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 52 से लेकर 151 तक आएगा। कौन कौन आएंगे इसमें, तो इसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, पार्लियामेंट विधायिका, प्रेसिडेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो मतलब केंद्र सरकार में जितने भी व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर इसी तर्ज पर भाग 6, और भाग 6 बात करता है किसकी, द स्टेट, मतलब राज्य सरकार की, ठीक है। तो जो चीज़ सेंटर में होगी, ठीक है, केंद्र सरकार बोल देंगे, जो चीज़ राज्य में होगी उसको क्या बोल देंगे, राज्य सरकार बोल देंगे, ठीक है। भाग 7 हमारे पास नहीं है, इसको अबोलिश कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया। अच्छा, भाग 6 कहाँ से कहाँ, 152 से लेकर 137। तो देखो यहाँ भी लगभग 100 आर्टिकल, और यहाँ लगभग हमारे पास रहेंगे 70 से 80 आर्टिकल के आसपास रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हैं ये हमारे जितने भी पार्ट्स चलते रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 8, ठीक है। हम नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ हम छोटा सा इसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन हमको सिर्फ अभी पार्ट कवर कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इसका हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। तो किसके बारे में बात करेंगे हम, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, इनका संचालन कौन करता है, ठीक है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने LG, ल्यूटिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर उसी को बोल दिया जाता है कई बार एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, ठीक है। तो क्यों इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कई जगह पर LG करते हैं, कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे चंडीगढ़ की बात करूँ मैं, तो चंडीगढ़ में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन जब मैं दिल्ली की बात करूं, अब देखो दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, दोनों के दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं। तो एक जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर है और एक जगह पर क्या होगा, LG होगा। वो सारी की सारी बातें दरअसल में कहाँ आएंगी, पार्ट 8 में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास पार्ट 9, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 243 से लेकर 243O तक। तो 243 ऐसे होगा, फिर 243A B C D ऐसे करते करते कहाँ तक, O तक, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ पंचायतों के बारे में बात करेगी, ठीक है, कि पंचायतें क्या होती हैं, ग्राम सभा क्या होती हैं, पंचायत के इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, ठीक है, जिला परिषद क्या होती है, BDC क्या होती है, पंचायतों के पास कौन कौन से कानून बनाने के अधिकार हैं, कौन कौन से कर लगा सकती है, क्या कोई कानून बना भी सकती है पंचायत, या सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करेंगे, पार्ट 9 में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब पार्ट 9A नया जोड़ा गया होगा, अभी मैंने बताया कि जहाँ भी आपको ABCD देखने को मिल जाता होगा, फिर देखेंगे इसको कब जोड़ा गया, किसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 243P से लेकर 243ZG। तो 243 फिर P फिर Q फिर R ऐसे करते कहाँ, Z, फिर Z के बाद क्या आएगा, ZA ZB 243 ऐसे करते करते कहाँ तक, ZG तक,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेगा ये, म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर नगर पालिकाओं की बात करेगा। इस जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो जानेंगे नगर पालिका क्या होती है, नगर परिषद क्या होता है और नगर निगम क्या होता है। आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द सुना होगा, उसका नाम क्या था, नगर पालिका। लेकिन जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो नगर परिषद भी जानेंगे क्या होता है और नगर निगम भी जानेंगे क्या होता है। हो गया क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 9B। अब देखो ये भी नया जोड़ा गया होगा, तो देखो जहाँ ख़त्म हुआ ZG, अब यहाँ कहाँ से शुरू होएगा, ZH। तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो सहकारी समितियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जानेंगे हम इस पार्ट को जब पढ़ेंगे, सहकारी समितियां क्या होती हैं, क्यों इनका गठन किया गया है, किस लिए इनका गठन किया गया है, ठीक है। ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें जो है वर्तमान में फिर एक कोऑपरेटिव जो अलग से क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ही बनाना पड़ गया वर्तमान भारत सरकार में, ठीक है। तो क्यों बनाना पड़ गया, तो उसके भी कारण हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 10। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 244 से लेकर 243A तक। तो दो ही आर्टिकल आएंगे, 244 और 244A तक, ठीक है। किसके बारे में बात करता है ये, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इन दो शब्दों से अनजान नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था कि व्हाट इज़ शेड्यूल एरिया, ठीक है, व्हाट इज़ ट्राइबल एरिया। काम तमाम कुछ आया होगा याद, ठीक है। फिर उसके बाद हम पार्ट देखेंगे, पार्ट 11, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। इस अब देखो मैंने जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन था वो मैक्सिमम यहाँ तक कवर हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, क्योंकि आधा जो मतलब आधे जो आर्टिकल है ऑटोमेटिक ख़त्म यहाँ तक, ठीक है। अब ये बात करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ठीक है, विधायी जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में, किसके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, कि कानून को लागू करवाने की जिम्मेवारी किसकी होगी किसकी नहीं होगी, वो सारे के सारे यहाँ पढ़ेंगे हम। लेजिस्लेटिव में तो पढ़ेंगे कि कानून बनाएगा कौन, और एडमिनिस्ट्रेटिव में पढ़ेंगे कि अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा। क्या केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून अगर बनाया गया है तो राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी, या राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया है क्या केंद्र सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये जो रिलेशन होंगे तो हम कहाँ कवर करेंगे, उसको भाग 11 में कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा, ठीक है, पार्ट 12 में तो फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, सूट्स के बारे में, ठीक है। तो एक तरह से अगर देखा जाए कुछ नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेटिव रिलेशन पूछें और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पूछें तो वो कहाँ कवर किए जाते हैं, पार्ट 11 में। फाइनेंशियल रिलेशन के लिए अलग से आर्टिकल आता है, अलग से पार्ट आएगा हमारे पास, और पार्ट का नाम क्या रहेगा, पार्ट 12, ठीक है। फिर पार्ट 13, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 301 से लेकर 307 तक बात करता है। तो ये व्यापार वगैरह की, ट्रेड वगैरह की, कॉमर्स वगैरह की बात करता है, कहाँ पर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में, ठीक है, तो एक अलग से ही हमारे पास आर्टिकल आता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा पार्ट रहेगा, वो पार्ट 13 रहेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा आता है पार्ट 14, ठीक है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। किसके बारे में बात करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है, तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो जो हमारे यूपीएससी आ गया, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का, तो वो सारे का सारा हम कहाँ कवर करते हैं, यहीं पर कवर करते हैं, कहाँ पर, पार्ट 14 में, ठीक है। फिर उसके अलावा आते हैं हमारे पास ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रख लेना, एक तरह से न्यायालय है, एक तरह से कोर्ट का ही काम करते हैं। जो कोर्ट जो होगा किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या होगा, डेडिकेटेड होगा। जैसे एक आपने जरूर सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल आ गया ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे मामले सुनेगा, ग्रीन, ग्रीन इन द सेंस ध्यान रख लेना एनवायरमेंटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टिकल आएगा 323A से लेकर 323B तक। ठीक, फिर इसके अलावा पार्ट रहेगा हमारे पास 15, किसके बारे में बात करता है, इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, चुनाव आयोग। ठीक है, देखेंगे हम जब इस पोर्शन को कवर करेंगे कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं इसमें, कौन कौन से ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और इसके कार्य क्या होंगे, वो सारे का सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। और आर्टिकल इसके लिए आएगा 324 से लेकर 329A तक। ठीक, फिर इसी तरह 16 330 से लेकर 342A तक। तो ये क्या बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो SC हो गया, ST हो गया, और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की क्या करते हैं, ये बात करते हैं। कौन सा, आर्टिकल 16। फिर उसके बाद पार्ट 17 343 से लेकर 351 तक, ये किसके बारे में बात करेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, आधिकारिक भाषा के बारे में। तो जानेंगे हम कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, क्या वो हिंदी है, क्या वो अंग्रेजी है, या अन्य भाषाएं भी यहाँ पर शामिल की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 18 जानेंगे। 18 बात करता है किसकी, आपातकाल के प्रावधानों की। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 352 से लेकर 360 तक के बीच में। ठीक है, जब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो जानेंगे भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। जब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, फिर हम जानेंगे कि इनका जो प्रभाव है वो कैसे कैसे और किन किन संबंधों के ऊपर पड़ता है। ठीक, फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट 19। तो पार्ट 19 जो है वो मिसलेनियस है, तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसमें। ठीक है, तो उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, पार्ट 20 स्टार मार्क रहेगा हमारे पास, एक ही आर्टिकल है 368, और ये बात करता है संविधान को संशोधित करने की, कि संविधान को संशोधित कैसे किया जाएगा और कैसे नहीं किया जाएगा। संशोधित का मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि किसी चीज़ को संविधान में ऐड कर देना, किसी चीज़ को संविधान से निकाल देना, या किसी कानून की या किसी अधिकारों की भाषा में क्या कर देना, परिवर्तन कर देना, उसी को क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है पार्ट 21। ठीक है, 369 से लेकर 392। ठीक है, तो ये कुछ बात करते हैं जैसे स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधानों की, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना 370, आर्टिकल 370, तो उसके बारे में हिमाचल प्रदेश को भी दे रखा है, उत्तराखंड को भी दे रखा है, आंध्र प्रदेश वगैरह और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन रहेगा आर्टिकल 22 रहेगा। ठीक है, सॉरी पार्ट 22, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 393 से लेकर 395 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टाइटल्स, कमिटमेंट्स वगैरह, ठीक है, अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड रिपील्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। हमने सारे नहीं पढ़ने हैं, हमने सिर्फ वही कवर करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हाँ, जो चीज़ मेरे को लगता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पॉइंट से थोड़ा हटके, थोड़ा मतलब फ्यूचर में काम आ सकती है, जरूरी नहीं कि हाँ इसी एग्ज़ाम में कहीं और भी मतलब काम आ सकती है, तो मैं उस चीज़ को भी कवर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो मेन जो आर्टिकल पढ़ने, तो बस वो पहली चीज़ें याद रखना जो मैंने बताई थी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो आपका जो सिलेबस है लगभग वो पार्ट 10, मतलब मोटे तौर पर बोलूँ तो 9 तक ही है वो। उसके बाद तो बस थोड़ी मोटी थ्योरियाँ वगैरह पूछ रखी है आप लोगों से। क्लियर, बस तो आज के लिए इतना ही। तो एक दिन बिताना इसके साथ पूरा कि कौन सा जो पार्ट है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।